डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा और करारा झटका दे दिया है। और ऐसा झटका कि हेमंत सोरेन दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। और टाइगर जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को करारा झटका देते हुए उनके 15% वोट यानी कि 47,94,000 वोट को अपने पक्ष में कर लिया है। और ये तैयारी बता रही है कि टाइगर जयराम महतो 2029 में सीएम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वह पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं कि किसी भी हालत में उन्हें साल 2029 में झारखंड का सीएम बनना है। और 15% वोट का टूटना यानी कि जिस राज्य की आबादी मात्र 4 करोड़ बताई जाती है वहां पर 47,94,000 वोट का टूटना कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए काफी घातक सिद्ध होने वाला है। वहीं टाइगर जयराम महतो ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी बड़ी कार्रवाई कर दी है, बड़ा एक्शन ले लिया है, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और हेमंत सोरेन को कड़ा और बड़ा झटका टाइगर ने दे दिया है। 15% वोट जिसके वोट से जीतकर सीएम हेमंत सोरेन सीएम की गद्दी तक पहुंचे थे, अब उनका दिवाला निकल गया है। और हेमंत सोरेन अब दिवालिया घोषित होने ही वाले हैं। 2029 तो छोड़ दीजिए, अभी अगर झारखंड में चुनाव हो जाए तब टाइगर जयराम महतो आराम से सीएम बन सकते हैं, जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आखिर उन्होंने ऐसी क्या चाल चल दी है कि 47,94,000 वोट को अपने पक्ष में एक झटके में कर लिया है, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, टाइगर की जुबानी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि एक पनेश्वर महतो हैं जो कि रामगढ़ के जेल कैंप के प्रत्याशी थे, रोहित कुमार जो कि पदाधिकारी थे, उन दोनों के बीच का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है। पैसे के लेन देन की बात की जाती है, माँ बहन दादी नानी की गंदी गंदी गाली दी जाती है। और इसके बाद टाइगर जयराम महतो ने दोनों को पार्टी से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कीजिएगा तो इसी तरीके से पार्टी से बाहर किया जाएगा। और हमने अपने पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि टाइगर को ज़्यादा खतरा बीजेपी से नहीं है, हेमंत सोरेन से नहीं है, बल्कि घर के विभीषणों से हैं, जो कि टाइगर जयराम महतो के नाम पर बोटी, आप कह सकते हैं कि बोटी खाने के चक्कर में रहते हैं। खैर, अब तो कार्रवाई हो गई है, आगे आपको हम टाइगर जयराम महतो का ही बयान सुनाने वाले हैं। आखिर उन्होंने 47,94,000 वोट अपने पक्ष में एक मुश्त कैसे कर लिए हैं। हेमंत सोरेन की तो बताया जा रहा कि हालत खराब है। और हेमंत सोरेन को इस घटना के बाद, इस जानकारी मिलने के बाद हार्ट अटैक भी आ सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप खुद जरा इस वीडियो को देख लीजिए। बड़े मार्मिक अर्थ थे। एक दौर था जब लोग गांवों में रहते थे और उनका एक सोसाइटी हुआ करता था, सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में, हर घर की वैवाहिक कार्यों में, रस्म रिवाजों में अपना क्षमता के अनुसार सहयोग करते थे और एक बड़ा सुंदर सामाजिक अवधारणा और ढांचा बनकर हुआ करता था। लेकिन आज विगत कुछ वर्षों में ये सच्चाई है कि लोगों ने धार्मिक जो विषय हैं उनको राजनीतिक तौर पे उभर कर सामने लाने का कार्य किया है, जिनसे राजनीतिक लोगों को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आम व्यक्ति कहीं ना कहीं उन क्रियाकलापों के कारण बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को रसातल में चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों को मेरा उनसे अपील होगा कि आज आवश्यकता है इस देश को जो धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उस मतभेद से दूर करने के लिए
सभी धर्म के बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और एक विशेष संदेश इस देश को, इस राज्य को देने की आवश्यकता है। अगर पहलगाम मुद्दे पर क्या बोलेंगे? किसी एक जाति धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, खेदजनक है, जिन लोगों ने यह कार्य किया है निसंदेह उन पर कार्रवाई हो, और जो वहां के स्थानीय लोग हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने इस घटना का निंदा भी किया है। तो निसंदेह जो लोगों ने इस कार्य को किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज का सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि सभी समाज के लोग बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ जलकेम परिवार के साथ जुड़े, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार मत देने का कार्य किया। तो लिहाजा सबका साथ सबका चलेगा कैसे, हम लोग सब एक यूनिटी के साथ बनकर बढ़ेंगे कैसे, उस पर चर्चा परिचर्चा है। और लगातार नियमित समय के अंतराल में लगातार सभी विंग, सभी विभागों से बातचीत होती रहेंगी, ताकि हम लोग इस परिवार को जो एक प्रगाढ़ संबंध से और मजबूत किया जा सके। आप पे काफी आरोप लगता है कि फोन नहीं उठाते आपने करीबी कार्यकर्ता हो रहा है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि फोन को हमारे कार्यकर्ता ही वो इतना प्रचार कर चुके हैं कि पूरे राज्य, पूरे देश से लोगों का कॉल आता है और मामूली से मामूली विषय पे चला आता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब उनका इंपॉर्टेंट कॉल आता है, तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक अपनी बातों को कैसे है, हम तो मतलब सिर्फ जानने के लिए कि फोन किनका है हम सेव कर रहते हैं, जांच रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप कम से कम हमारे साथ साथ हमारे जिस पंचायत से आप हैं, चलिए ठीक है, प्रखंड भी बहुत बड़ा होता है, कम से कम आपको अपना पंचायत अध्यक्ष का नंबर रखिए, आप निश्चिंत डायल किए। अगर हमारा नंबर डायल कर नहीं रही हुआ, अपने पंचायत अध्यक्ष को डायल कीजिए, तुरंत आपको हमारी गाड़ी तक जहां हम हैं उस इर्द गिर्द आपको पहुंचा देंगे, ये गारंटी है। एक सवाल रहेगा जनाब कि क्या गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा लेने का हक है या नहीं? अगर है तो फिर प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार ब्लैकमेल कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, वो कब तक बंद होगा? देखिए, उसके लिए सरकार को अपना जो एक्शन है उसे स्ट्रिक्ट करना होगा। ये सच्चाई है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आज डीओ के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे जो विद्यालय हैं प्राइवेट, वो मान लेते हैं डीओ का कहना, लेकिन बड़े जो विद्यालय हैं वो हमें ही आग दिखा देते हैं। तो इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, ये सच्चाई है, और ये सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आप अल्पसंख्यक विंग में आए हुए हैं, अभी वक्त संशोधन बिल जो है इसको क्या करना चाहेंगे? निसंदेह मैंने वही कहा कि कोई भी जो बिल जिसको हमें लगे कि नहीं ये परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार उचित नहीं है, तो उस पर जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं वहां तो समाज का बैठता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे समाज में जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो कानूने हैं, जो दस्तावेज, मैं सारी चीजों को जानता हूं। तो मैं जब अपने समाज के रीति रिवाजों से अभी अनभिज्ञ हूं, मैं सीख रहा हूं, तो अन्य समाजों के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर मैं कह दूं कि मैं सारी चीजों को जानता हूं, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने इनसे कहा कि ऐसा विषय आता है, आप लोग बैठिए, हम लोग जिस विभाग का आता है, एसटी शेड्यूल का भी आता है उनके साथ बैठेंगे, माइनॉरिटी का विषय आता है उनके साथ बैठेंगे, एससी समाज का विषय है उनके साथ बैठेंगे, और उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा, फिर हमारी राय जब आप रखेंगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ, क्षण करिए, राय सामने आई है। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं सत्ताधारी सरकार की, सभी ने अभी तक विरोध मार्च निकाला है, लेकिन जेएलकेएम की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, जेएलकेएम एक नई पार्टी है, 2 महीना पुरानी पार्टी है, तो निसंदेह एक नई पार्टी है, तो उस पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें पहले अपनी जो रूपरेखा है उसे तैयार करेंगे। जब हम जानेंगे चीजों को, जब हमारी एक राय होकर सामने आएगी, निसंदेह हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जेएलकेएम में हमेशा एक आरोप लगता है कि जेएलकेएम महतो की पार्टी है, और अभी एक वक्त है कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होने का। तो इसमें जेएलकेएम कितना दूर तक जाएगी मुसलमानों के साथ? 60 लाख मुसलमानों के साथ निसंदेह पहले उस विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा, और हमारे संगठन में जो अल्पसंख्यक समाज के युवा हैं, जो पार्टी में बड़े पदों पर है, उनकी जो राय आएगी, उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका, समस्त झारखंड वासियों के लिए? युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें और नित्य मेहनत करते हुए आगे बढ़े। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी 15% बताई जाती है और मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट हेमंत सोरेन की पार्टी को करते हैं, और अब मुसलमानों ने टाइगर जयराम महतो को समर्थन देने का, वोट देने का ऐलान कर दिया है, और एक ही झटके में मुसलमानों को अपने पाले में लाकर
टाइगर जयराम महतो ने इतिहास रच दिया है और ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन को सिर्फ बड़ा झटका ही नहीं लगा है बल्कि उन्हें तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि 15% वोट का एक साथ निकल जाना हेमंत सोरेन के लिए हार्ट अटैक के समान ही है। और आखिर इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो 2029 में झारखंड का सीएम बन पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।